नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मैथ्स इजी हिंदी चैनल पर, जिसमें आज मैं तुमको बहुत ही आसान तरीके से यानी बिल्कुल ही बेसिक से बोर्ड मास के बारे में समझाऊंगा कि बोर्ड मास होता क्या है और उन सवालों को कैसे हल करते हैं। तो इन सवालों को हल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बोर्ड मास होता क्या है और बोर्ड मास के नियम का पता होना चाहिए। जैसे इसमें ये BODMAS यानी बी क्या होता है, OD इनका क्या मतलब होता है, तो देखेंगे। बी बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि ये ब्रैकेट भी चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा, रेखा कोष्ठक, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा, दूसरा है हमारा छोटा कोष्ठक, ठीक है। तीसरा तीसरा हमारा है मंझला कोष्ठक, और चौथा चौथा है हमारा बड़ा कोष्ठक, ठीक है। यानी जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे रेखा कोष्ठक, फिर उसे सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे छोटा कोष्ठक, उसे सोल्व करेंगे, फिर होगा मंझला कोष्ठक, उसे सोल्व करेंगे, फिर ऐसे ही बड़े कोष्ठक को सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ओ, ये वाला ओ का मतलब होता है ये ओफ, यानी कि का, यानी कि जैसे सवाल में आ जाता है ना का, 3 का 1/4, वही है ये। तो इसे ऐसे, ठीक है। तो ओ यानी कि ऑफ का, फिर आएगा हमारा डी यानी कि डिवीज़न, भाग, फिर आएगा हमारा एम, मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना, ठीक है। फिर आएगा हमारा ए यानी कि एडिशन, जोड़, फिर आएगा हमारा एस, सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटा, ठीक है। तो इन सवालों को करने से पहले अगर इन नियमों को जान लिया तो सवाल आराम से हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर मंझला कोष्ठक को हल करेंगे, फिर करेंगे बड़ा कोष्ठक को, ठीक है। अगर ओ यानी कि ओफ यानी का दिया होगा तो उसे सोल्व करेंगे, फिर करेंगे डिवीज़न यानी भाग को सोल्व, फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, और फिर करेंगे जोड़, और फिर करेंगे घटा। इनके ही बेस पर हम एक उदाहरण लेंगे। जैसे पहला 54 - 3 + 4 +9/3, ठीक है। जैसे हमारा अब ये क्वेश्चन है, इसे हल करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हमारा कोई ब्रैकेट है, नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे कोई का, ये ऑफ नहीं है, ये भी। फिर इसके बाद देखेंगे हम डिवीज़न यानी कि भाग, हाँ ये है, तो इसे सोल्व करेंगे। तो 54 - 3 + 4 +3 से कट गया, ये 3 × 3 = 9, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हमारी मल्टीप्लाई है या नहीं, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं है हमारी। अब क्या करेंगे हम, फिर देखेंगे जोड़, तो जोड़ है तो हम इसमें जोड़ लेंगे। तो 54 4 58, 58 और 3 61, तो 61 में से 3 गए, कितने बचे, 58, ये हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी के बेस पर, 62 - 24/8 × 3 + 6, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे सबसे पहले, इसमें हमारा कोष्ठक है, नहीं है। फिर देखेंगे हम का, या इसमें का भी नहीं है। फिर देखेंगे हम भाग, हाँ भाग है तो भाग सोल्व करो। 8 × 3 = 24, तो 62 - 3 × 3 + 6। इसके बाद क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है इसमें, ये करो। 62 - 3 × 9 + 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। 62 और 6 68 -9 कितने बचे, 59, ठीक है, ये हमारा आंसर। इसी के बेस पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन।
64 प्लस 8 भाग 4 गुना 6 माइनस के 27। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सोल्व करेंगे। तो इसमें हमारा ब्रैकेट नहीं है और ना इसमें का है, भाग है, तो इसमें सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे। 4 दूनी 8 यानी कि 64 प्लस 2 गुना के 6 माइनस के 27। ठीक है, तो 64 प्लस, अब करेंगे मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 माइनस के 27। अब करेंगे एडिशन यानी कि जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7 माइनस के 27। इसमें से इसे घटा दो, 16 में से 7 गए 9, या कितने बचे 6, 6 में से 2 गए 4। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है। और अब ले गए हम फोर्थ क्वेश्चन। 12 गुना, ये आ गया हमारा मंजिला कोष्टक, 20 माइनस के 12 माइनस के 7 कोष्टक बंद मंजिला कोष्टक। ठीक है, और इसे सोल्व करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कोष्टक। कोष्टक हाँ दिया हुआ है इसमें ब्रैकेट, तो सबसे पहले देखेंगे रेखा कोष्टक है नहीं, रेखा कोष्टक नहीं है, इसके बाद देखेंगे हम छोटा कोष्टक है तो उसे सोल्व करेंगे। तो 12 गुना 20 माइनस के, तो 12 में से 7 गए 5। ठीक है, ये छोटा कोष्टक सोल्व कर दिया। अब करेंगे मंजिला कोष्टक को सोल्व। 12 गुना 20 में से 5 गए 15। अब इनकी कर दो दोनों की गुना, 12 पंजे 60, 12 कम 12 और 6 18। ये हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम ले गए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है हमारा 28 गुना मंजिला कोष्टक 21 प्लस कोष्टक में है 29 माइनस के 12 कोष्टक बंद। ठीक है, ऐसे ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोष्टक कौन सा है, छोटा या रेखा का तो है नहीं, छोटा कोष्टक है तो उसे सोल्व करेंगे। तो 28 गुना मंजिला कोष्टक 21 प्लस के, अब इसमें से घटा दो, 9 में से 2 गए 7, 2 में से 1 गया 1। ये कोष्टक तो हो गया, अभी आ गया मंजिला कोष्टक। ठीक है, तो 28 गुना, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 7 8, 2 और 1 3। ठीक है, अब इन दोनों की कर दो गुना, 38 और 28, 8 8 64, हासिल कुछ है, 8 24 है 6 30, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 4 6 कितने हो गए, 7 और 3 10, यानी 1024 64 आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6। 4 कोष्टक में 54 भाग मंजिला कोष्टक 4 प्लस छोटा कोष्टक 12 माइनस के 10 कोष्टक बंद। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पहले रेखा कोष्टक है या नहीं है, फिर देखेंगे छोटा कोष्टक है, तो इसे सोल्व करेंगे। 54 भाग ये कोष्टक मंजिला 4 प्लस 12 में से 10 गए 2, छोटा कोष्टक सोल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे 4 54 भाग 4 और 2 6। अब करेंगे बड़ा कोष्टक सोल्व, तो 6 नीम 54 और 4 की गुना कर दो 9 में, तो 4 नीम 36। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। 7वां क्वेश्चन क्या है, 3/16 प्लस 5/8 भाग 1/4 प्लस के 3 6 माइनस 4। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, छोटा कोष्टक सोल्व, 3/16 प्लस 5/8, इसे भाग को हटाएंगे तो गुना 4/1, यानी कि संख्या चेंज हो जाती है, प्लस 3 गुना 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, अब करेंगे 3/16 प्लस इन्हें करेंगे 4 दूनी 8, तो ये बचा 5/2 प्लस 3 दूनी 6, हो गई गुना भी। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो इसका ले लेंगे एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ गया इसका 16, तो ये हो गया 3 प्लस 2 8 16, तो 8 पंजे 40 प्लस 1 से कितनी बार कटा 16 बार, तो 16 छिक्कम 96। अब इन तीनों को जोड़ दो,
6 और 3 9 और 9 4 13 बटे 16। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखेंगे हम 8वां सवाल, वो गलत हो गया था पहले। तो 4 सही 1/3 गुना 4 सही 1/2 भाग 4 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/4। ठीक है, तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कोष्टक। तो इसे छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 3 चौक 12 1 13/3 गुना 2 चौक 8 1 9/2 भाग, तो 2 चौक 8 1 9/2 प्लस 4 दूनी 8 1 9/4। ठीक है, अब 13/3 गुना 9/2 भाग, एलसीएम क्या आ गया इनका 4, तो 2 दूनी 4 2 नीम, 2 बार कटा तो 2 नीम 18 प्लस 4 से 4 कितनी बार कटा 1 बार, तो 9 ये कम 9। ठीक है, तो 13/3 गुना 9/2 भाग 18 9 27/4। ठीक है, अब करेंगे हम डिवाइड सोल्व। तो 13/3 गुना 9/2 गुना 4/27, यानी कि संख्या ऊपर नीचे हो गई, भाग का निशान हटाती। तो अब इन्हें काटो, 9 × 27, 2 दूनी 4, तो 13 दूनी 26 और 3 × 9, ये हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही ले गए अब हम 9वां क्वेश्चन। दो सही 1/3 का 2/9 गुना 3 सही 1/3 भाग 1/9 प्लस 2/3 कोष्टक बंद। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोष्टक सोल्व। ठीक है, तो 2 सही 1/3 का 2/9 गुना 3 सही 1/3 भाग, इनका ले लो एलसीएम, तो क्या आ गया 9। तो 9 से 9 कितनी बार कटा 1 बार, तो 1 की गुना होगी इसमें 1 प्लस 3 से 9 कितनी बार कटा 3 बार, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7/3 का 2/9 गुना 3 × 9 और 1 10/3 भाग 6 और 1 7/9। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ऑफ, यानी कि इसमें क्या, इसमें दिया है का, तो इसे सोल्व करेंगे। तो 7/3, इसे हटाओ, इसकी जगह क्या आ गया गुना 2/9 गुना 10/3 भाग 7/9। अब करेंगे डिवाइड सोल्व। तो 7/3 गुना 2/9 गुना 10/3 गुना 9/7। ठीक है, अब इन्हें काट देंगे, तो 9 से 9 कट गया और 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब इनकी कर दो गुना, 10 दूनी 20 और 3 × 9, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और सवाल नेक्स्ट भाग में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।